रांची पहाड़ी आपके बगल में पहाड़ी मंदिर भी आदिवासियों का था, आज सबका कब्जा हो गया। लेकिन आप कह रहे हैं कि रजरप्पा मंदिर जो है आदिवासियों का था, रांची का प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर आदिवासियों का क्या था। नाम था? रिचीबुरु। पहाड़ी मंदिर का नाम रिचीबुरु था। रिचीबुरु को खुद हेमंत सोरेन का, जो संथाल समुदाय से आते हैं, वो मारांग बुरु पार्श्वनाथ आज कटरा में खड़ा है, तो हेमंत सोरेन के विषाद क्या है? शिबू सोरेन जैसे नेता हार गए हैं, वो क्षेत्र है तमाड़ से, और हेमंत सोरेन को भी अगर इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं तो वहाँ का जनता बहुत लड़ाकू है। रघुबर दास का ताज उड़ गया वही के लड़ाई से, सीएनटी एक्ट से अर्जुन मुंडा का सारा गर्मी निकाल दिया। गुरुजी को भी औकात बता दिया था, हेमंत को भी औकात वही इलाका, वही मुंडा इलाका बता देगा। रघुबर दास छोड़ के तो सारे मुख्यमंत्री आदिवासी ही रहे हैं, अभी भी आदिवासी हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? जितनी लूट पहले थी आज भी लूट जारी है। झारखंड में जहां जहां आप देखिएगा, बाहर से, उड़ीसा से, बनारस से पंडालों को बुला के बसाया गया था, राजा लोग बसा रहा था पूजा पाठ करने के लिए। मुंडा परिवार का जमीन ब्राह्मण परिवार के नाम कैसे चढ़ जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। राजधानी रांची से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तमाड़ में दिवड़ी मंदिर है। काफी प्रसिद्ध मंदिर है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह अक्सर वहां पर पूजा अर्चना करने जाया करते हैं। और आपको बता दें कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है, उसको लेकर अभी लगातार विवाद शुरू हो गया है। आपको पता होगा कि 2-3 दिन पहले जो है आदिवासी संगठन के द्वारा दिवड़ी मंदिर के मुख्य द्वार पर पांडा को बाहर निकालकर ताला मार दिया गया था। उसके बाद से और विवाद बढ़ गया। आपको बता दें कि अभी तक जो है इस केस में ये हुआ है कि 20 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज हुआ है, 100 से ज़्यादा लोगों पर अज्ञात एफआईआर हुआ है। उसके बाद जो है 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। आपको बता दें कि आदिवासी संगठन के लोग जो है हेमंत सोरेन के आवास पर उनसे मुलाकात भी करने आए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई है। तो लगातार अलग अलग खबरें आ रही है। और दिवड़ी मंदिर, जिस पर जो है आदिवासियों का दावा है कि वो दिवड़ी मंदिर नहीं, दिवड़ी दिरी है, हमारा सरना स्थल है, उसको लेकर लगातार वाद विवाद बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा जी हैं, अपनी बेबाकी के लिए, मुखरता के लिए जाने जाते हैं। तो डिटेल में हम इनसे जानेंगे कि आखिर पांडा लोग हैं, हिंदू समुदाय के लोग हैं, उनका कहना है कि नहीं ये देवी माता का मंदिर देवड़ी मंदिर है, और आदिवासी समुदाय के लोगों का कहना है कि नहीं ये हमारा दिवड़ी दिरी है, हमारा सरना स्थल है। आखिर सच क्या है वो जानने का प्रयास करेंगे हम लोग लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा जी से। दादा, आपका भौकाल टीवी में स्वागत है और आपको झारखंडी जोहार। सबसे पहले आपके तमाम दर्शक बंधु, श्रोता बंधु से मेरा जोहार है। देखिए, पिछले कई दिनों से दिवड़ी का मामला गरमाया हुआ है और बहुत लोग इसको हिंदू आदिवासी, सरना आदिवासी कहकर विवाद, धार्मिक विवाद की ओर बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम इसको खंडन करते हैं, वहाँ धार्मिक विवाद ऐसा कोई चीज़ है नहीं। तो विवाद किस चीज़ का है दादा? देखिए, मामला क्या है, मामला वहाँ पर ज़मीन पर मालिकाना की बात है, और वहाँ जो ट्रस्ट बना है उसकी बात है, और नियम कानून के अनुरूप वहाँ काम नहीं हो रहा है। वहाँ जो पूजन पद्धति से लेकर सारा मामला है, ये सब पूरा विवाद का जड़ है। हम इस बात को इसलिए शुरुआत से बोलना चाहेंगे कि देखिए, वो ज़मीन सीएस सेटलमेंट में प्यार मुंडा उसके वंशजों के नाम दर्ज है, और वो मुंडा खुटकटी इलाका है। खाता संख्या 54, प्लॉट नंबर 272, 273, जहाँ मंदिर और आसपास का जो क्षेत्र अवस्थित है। सीएस खाता में मुंडा लोग बता रहा है, और आरएस सेटलमेंट में वो खाता नंबर 110, प्लॉट नंबर 454, 455 उस चमरू पंडा के नाम से, ब्राह्मण के नाम से दिखाया जा रहा है। सवाल ये है, उसको लेकर कई बार विवाद चल रहा है लंबे समय से ही, कि हमारा ये कहना है देश का न्यायिक व्यवस्था, यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था और जितना भी इंसाफ पसंद लोगों से, कि एक मुंडा परिवार का जमीन ब्राह्मण परिवार के नाम कैसे चढ़ जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल और ये है कि वो मुंडा खुटकट्टी इलाका है, मुंडा खेवट का जमीन है, तो मुंडा खेत का जमीन कैसे ब्राह्मण में आ जाता है। दूसरा और भी मामला है, ये कागज दर्शाता है कि वो राजा से प्राप्त हुआ है। भाई, मुंडा खुटकट्टा की जमीन राजा से क्यों प्राप्त करेगा, तमाल राजा का?
जो तमर राजा कहिए नहीं है। तो मेरा कहना है कि उसमें ही झोल है और ये लड़ाई लंबे समय से चल रहा है और ये कोर्ट कचहरी चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। अच्छा दादा, एक यहाँ पर रुकना चाहेंगे, आप बोलें कि मुंडा का जमीन पांडा का कैसा हो गया, कैसे हो गया, एक ब्राह्मण का कैसे हो गया? तो मुंडा परिवार के लोग हो सकता है कि ब्राह्मण समुदाय के लोगों को गिफ्ट में दे दिए हो, दान में दे दिए हो जमीन। दान में दे दिया तो रिकॉर्ड नहीं बन सकता है कि मुंडा खुदकटी जमीन है। दान में मौखिक लिखित कुछ और राजस्व रिकॉर्ड में नहीं हो सकता है। राजस्व दस्तावेज में कैसे से चढ़ गया। अच्छा, आपका और तो दूसरा सबसे बड़ा बात है, तो राजा से प्राप्त किया, ये मामला कहाँ से आ रहा है? अब राजा से कैसे प्राप्त कर लिए आप, जब मुंडा खुदकटी जमीन है? जो जमीन न ट्रांसफरेबल जमीनें नहीं है तो कैसे जमीन ट्रांसफर हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। उसके बाद सवाल आइए, आगे बढ़िए। एगो ट्रस्ट बनाया गया है, जिला प्रशासन ने वहाँ ट्रस्ट बनाया, देवरी मंदिर प्रबंधन समिति के नाम से एगो ट्रस्ट बनाया गया है। ये ट्रस्ट भी असंवैधानिक, विवादास्पद, त्रुटिपूर्ण है। हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि ट्रस्ट में 13 सदस्य बनाया गया है, उसे 4 सदस्य का ही हस्ताक्षर है। पदेन एसडीओ, पदेन अध्यक्ष एसडीओ, पदेन सचिव सीओ, तमार सीओ, और यहाँ का पंडा एगो है, वहाँ पुजारी पहान है। तो 4 जन से ट्रस्ट बना दिया गया है। 9 जन कहाँ गए फिर? सवाल तो यही है कि ट्रस्ट का निबंधन कौन करेगा? डीसी करेगा, तो डीसी ही रजिस्टर्ड करेगा, ट्रस्ट बनवाएगा, और डीसी ये करेगा गलत या सही। वही पब्लिक कोई आदमी ट्रस्ट बनाने जाए, उसके लिए कितना जांच होकर कागज फेंका जाता। तो मेरा कहना है ट्रस्ट भी है। इसका और भी मामला ये है, जब वह 5वीं सची का इलाका है, 5th शेड्यूल एरिया है, अनुच्छेद 244 का एरिया है वो, उसके तहत बिना राज्यपाल की सहमति से या ग्राम सभा से बिना सहमति आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कौन टाइप का ट्रस्ट बनाए हैं आप? देवरी मंदिर के लोग बनाया, देवरी के गांव के लोगों को पता नहीं है आप, तो किस तरह का ट्रस्ट है? दरअसल क्या है कि ये ट्रस्ट बना करके संघी मानसिकता के लोग वहाँ जो आने वाला कल में जो आ रहा है संपत्ति, उस पर नज़र गड़ाए हुए हैं। अच्छा, जो 8 करोड़ रुपया आ रहा है डेवलपमेंट के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए, उस पर नजर है क्या सबका? सौंदर्यीकरण के नाम पर ठेकेदारी में लूट और बाद में जो आएगा उसमें लूट, ये है ट्रस्ट का खेला। और इसीलिए ट्रस्ट बना है। इसे गलत टाइप का ट्रस्ट भी वहाँ होगा। हम ट्रस्ट में गांव का कितने लोगों को लिए हैं भाई आज तक? उस गांव में है, 5th शेड्यूल एरिया है, ग्राम सभा है, उसका कोई सहमति नहीं है, तो कैसे आप ट्रस्ट बनाए हैं? इसके खिलाफ भी लोगों का में गुस्सा है। और ये पूरा प्लान वहाँ के लोकल लोगों के जो अधिकार हैं, परंपरागत अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, आदिवासी अधिकार है, ये तमाम चीज़ों को धकिया करके बाहरी लोगों को, संघी मानसिकता के लोगों को और बिजनेसमैन क्लास के लोगों को, ठेकेदार लोगों को हावी कराने का ये प्रशासनिक सहयोग से ये षड्यंत्र चल रहा है, जिसका विरोध हो रहा है। दादा, लेकिन बताया जाता है और अलग अलग खबरों के अनुसार कि वो जो देवड़ी मंदिर है प्राचीन काल से है, बहुत ही 700-800 वर्ष पुराना से है। तो फिर उस पर आदिवासियों का जो ये बताया जा रहा है कि मेरा सरना स्थल है, देवड़ी दीरी है, ये पॉसिबल कैसे है दादा? देखिए, राजस्व रिकॉर्ड कब से बना है? ब्रिटिश काल आने के बाद रिकॉर्ड सब बनना शुरू हुआ है। उसे यहाँ पर तो हजारों साल रिकॉर्ड ही नहीं बना था, है ना? तो रिकॉर्ड CS सर्वे और RS सर्वे आने बाद ही सब रिकॉर्ड सब बढ़िया से बनना शुरू हुआ है। हमारा कहना तो कि देवड़ी मंदिर का जो बोल रहे हैं, ये आप समझते पूरा आदिवासी पट्टी रहा एक समय में, और आदिवासी इलाका में गैर आदिवासी कैसे इंटरफेयर किया? हमारा कहना है कि वो जो आदिवासी इलाका है वो 800-900 साल पहले का है, वो जो वहाँ जो दिखाया जा रहा है। तो मेरा कहना है कि वहाँ जो बाहर के लोग जो बुलाया गया, सब जानते हैं कि वहाँ तमार राज परिवार ही ब्राह्मण लोग को वहाँ पर बसाया। सब जगह का झारखंड में जहाँ जहाँ आप देखिएगा, बाहर से, उड़ीसा से, बनारस से पंडा लोग को बुला के बसाया गया था। राजा लोग बसा रहा था पूजा पाठ करने के लिए। तो उसी क्रम में मुंडा इलाका भी अछूता नहीं था, वहाँ इन लोग को ले जाया गया राजा के द्वारा। और तो हमारा कहना है कि इस बात को लोग, हर आदमी जानता है कि पंडा लोग यहाँ का नहीं है, यहाँ से लाया गया है। ये बताइए दादा कि एक और विवाद चल रहा है कि मैं वहाँ पे गया था कि वहाँ के लोगों का कहना था कि यहाँ पर हमारा सरना स्थल है, तो पूजा पद्धति का कार्य यहाँ पे जो है पाहन कराए, न कि पांडा कराए। इस पर भी विवाद चल रहा है। देखिए, 84 में एगो CO ऑफिस में ये हुआ था,
उसमें सीताराम बारी उसमें अंचल अधिकारी तमाड़ हुआ करते थे। आज भी वो जीवित है, जो सलाइट टाटा में रहते हैं। उसका जजमेंट है, उसमें स्पष्ट है कि एक दिन मंगलवार दिन पंडा करेंगे, बाकी दिन पहान लोग करेंगे। आज क्या हो गया? इसी का तो मामला है। और पूरे मामले को लोग माने इसको दूसरा तरह का तुल दे रहे हैं। वास्तविक फैक्ट यही बात है कि हमारा सवाल है कि ज़मीन का मालिकाना हक पर कैसे पंडा का चढ़ गया और ट्रस्ट कैसे बना, और 5वीं अनुसूची का उल्लंघन कैसे हो रहा है, ग्राम सभा का उल्लंघन क्या हो रहा है, और क्यों इस ट्रस्ट को बनाया गया? लूटने खाने के लिए। ये सारा ठेकेदार बाहरी तत्व वहाँ पर हावी होना चाहिए। तमाड़ के स्थानीय लोग, मुंडा समुदाय के लोग, आदिवासी समुदाय के लोग, आप लोग जो है हेमंत सोरेन के आवास गए थे मुलाकात करने के लिए, मुलाकात नहीं हुई। कुछ बात बनी, कुछ उन तक बात पहुंची कि भाई आदिवासियों के साथ इस प्रकार से हो रहा है? आम लोगों का, वहाँ के लोगों का कहना है कि अपनी बात रख देना है। सरकार क्या करती बहुत आसानित नहीं है। सरकार को जो है को खुद हेमंत सोरेन का, जो संथाल समुदाय से आते हैं, वो मारांग बुरु पार्सनाथ आज कटरा में खड़ा है, तो हेमंत सोरेन के विषाद क्या है? हम इसलिए कह रहे हैं हेमंत सोरेन, आप देखिए, आप कई जगह नाम बता दें। संथाल आदिवासियों का रजरप्पा मंदिर था, रजरप्पा इलाका था, आज रजरप्पा मंदिर हो गया। अच्छा, वो भी संथाल का था रजरप्पा मंदिर? संथाल का था। रांची पहाड़ी आपके बगल में पहाड़ी मंदिर भी आदिवासियों का था, आज सबका कब्जा हो गया। आंगराबाड़ी खुटी आदिवासी पट्टी में आदिवासी गांव बसल था, आज कब्जा हो गया। कितना नाम गिना दे। लेकिन आप कह रहे हैं कि रजरप्पा मंदिर जो है आदिवासियों का था, रांची का प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर आदिवासियों का नाम था रिचीबुरु। पहाड़ी मंदिर का नाम रिचीबुरु। और रजरप्पा का? उसका भी नाम है, संथाल नाम, हम बताएंगे कभी जी, लेकिन वो भी आदिवासी लोग का। आप किस रिकॉर्ड से ये बोल रहे हैं? आपके पास कोई बता रहे हैं? कोई बसवे नहीं का आदमी लोग नहीं था, तो यहाँ पर पूरा आदिवासी पट्टी था। कहाँ यहाँ आदमी? यहाँ तो कितना साल पहले से लोग आना शुरू हुआ है। पूरे जंगल झाड़ इलाका में यहाँ आदिवासी लोग का पूरा इलाका था। संथाल, मुंडा हो, पुराना बासिंदा, असुर, बिरजिया, बिरहोर, संथाली, मुंडा हो, खड़िया, माल पहाड़िया, ये सारा इलाका था। तो उस समय यहाँ कहाँ से आया बाहर का आदमी? तो ये लोग का अपना अपना देवता देखिएगा, बहुत जगह देखिएगा। रांची आसपास में जो आदिवासी गांव है, बगल अपना ही जमीन में आदिवासी लोग कोई शरणास्थल बना, कोई बना गया। कालांतर में वो मंदिर का भी रूप हो गया। तो मेरा कहना है कि ये बदला जा रहा प्लान के तहत, और ये पूरा डोमिनेट करने का, आदिवासियों का हाशिए में धकेलने का ये पूरा योजना चल रहा है। दादा, ये बताइए कि किस हिसाब से आप लोग दावा कर रहे हैं? सरना कोड तो आप लोग को मिला नहीं है, तो सरना स्थल हो कैसे सकता है दिवड़ी मंदिर पे? कोई भी आप यहाँ आप देखिए, आसपास हो रहे हैं, आप गौर कीजिए, कोई भी जब देश या राष्ट्र या संविधान नहीं बना था, तब से आदिवासी है, तब से पेड़ भी है। अब संविधान बना, आप उसका नामकरण कर दीजिएगा, अनुसूचित जनजाति आप बोल दीजिएगा। दरअसल आदिवासी है, लेकिन सरकारी राज्य में आप अनुसूचित जनजाति किए हैं। तो मेरा कहना है कि रिकॉर्ड का बात है कि आप सारा इतिहास उलाट के देख लीजिए, ये देश किन लोगों का रहा है। कालांतर में बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं, जिसको देकर सब मिला करके भारत का संविधान बना, भारत के नागरिक बना, सबको समाहित है। लेकिन आप बता दे रहे, इस देश के अंदर में इस बात को मानना पड़ेगा कि आदिवासी यहाँ पर फर्स्ट है, शुरू से आते आए हैं। तो स्वाभाविक है, तमाम जगह नदी नाला पहाड़ पर्वत में लोग अपना इष्ट देव, चाहे अपना प्रकृति को अपना देवता मानते रहे, नदी नाला पहाड़ को। तो उस अनुरूप ये मामला है, इस पर बहुत सारा जांच करने बात है। लेकिन ये जो कुछ लोग बोलते हैं कि चढ़ने का कोशिश, हाई होने का कोशिश करते हैं, उसका विरोध हम आदिवासी समुदाय का है। बाकी हमारा विरोध नहीं है। आप रहिए, खाइए, जिए, सब कुछ कीजिए, हम पे हमारे माथा पर मत चढ़िए। सीधा बात, हाँ, मिलजुल के रहेंगे, सबका बात है। इतना तो कभी विवाद हुआ? इतना दिन से वहाँ पर चल रहा है, कभी विवाद हुआ? अभी विवाद क्यों हो रहा है भाई? तो हमारा कहना है कि इस पर प्रशासन को भी, सरकार को भी इस पर नज़र रखना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार तो आप ही लोग की है, हेमंत सोरेन खुद ही संथाल समुदाय से आते हैं, तो फिर आप लोग को दिक्कत क्यों हो रही है? जाके संज्ञान में दीजिए उनको कि देखिए इस प्रकार से हो रहा है। प्रधानमंत्री छोड़ के आदिवासी सब कुछ बन गया। देश में राष्ट्रपति भी आदिवासी है। सवाल कुर्सी में आदिवासी चेहरे के बैठने से
व्यवस्था आदिवासियों के हितों के अनुरूप नहीं होती है। उसमें आदिवासियों के अनुरूप नीतियां बनाने को लेकर दृढ़ होना चाहिए। यह शक्ति मौजूदा समय के तमाम आदिवासी राजनेताओं में नहीं है। सबको वोट बैंक की राजनीति है और वोट बैंक की राजनीति के चलते सब लोग चुप रहते हैं। हम भी जानते हैं, चाहे वो कोई भी, अब झाराज बना है, रघुवर दास छोड़ के तो सारे मुख्यमंत्री आदिवासी ही रहे हैं, सब अभी भी आदिवासी हैं। बिल्कुल। उससे क्या फर्क पड़ता है? जितनी लूट पहले थी आज भी वो लूट जारी है। तो सवाल है, व्यवस्था में जो लूट है, सिस्टम में जो लूट है, सिस्टम का जो कल्चर है वो एंटी ट्राइबल है, आदिवासी विरोधी है। तो सत्ता में आदिवासी बढ़ जाने से, शिबू सोरेन बढ़ जाने से, हेमंत सोरेन बढ़ जाने से, बाबूलाल मरांडी बढ़ जाने से, मधु कड़ा बढ़ जाने से, अर्जुन मुंडा बढ़ जाने से हल नहीं निकलेगा। अनुरूप व्यवस्था को उसके अनुरूप संवैधानिक कानून के अनुरूप व्यवस्था बनेगी, तभी बात बनेगी। लास्ट सवाल पूछेंगे दादा, दिवड़ी मंदिर या दिवड़ी दिरी, अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? आदिवासी समुदाय आक्रोशित हैं। कल भी मुख्यमंत्री को मिलने आए थे, कल भी मुलाकात, आज भी मिलने आए, नहीं मुलाकात हुआ, मिलना नहीं चाह रहे हैं। सवाल लेकिन दिखा कि जनता का लड़ाई है। रघुवर दास का सरकार बदल दिए यही आदिवासियों लोग ने। वही खुट्टी का इलाका है, मुंडे तमाड़ का इलाका है। अर्जुन मुंडा से दिग्गज हार गए वहाँ पर, शिबू सोरेन जैसे नेता हार गए हैं वही क्षेत्र है तमाड़ से। और हेमंत सोरेन को भी अगर इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं तो वहाँ का जनता बहुत लड़ाकू है ना। तख्त ताज बदल देंगे। रघुवर दास का ताज उड़ गया वही के लड़ाई से, CNT एक्ट से। अर्जुन मुंडा का सारा गर्मी निकाल दिया। गुरुजी को भी औकात बता दिया था, हेमंत को भी औकात वही इलाका, वही मुंडा इलाका बता देगा। जी, तो आप देख सकते हैं हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा जी थे। दिवड़ी मंदिर या दिवड़ी दिरी को लेकर विवाद जारी है। आदिवासी संगठन के लोग, आदिवासी समुदाय के लोग मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, उनके संज्ञान में इन बातों को देना चाहते हैं, लेकिन अब होता क्या है ये तो समय बताएगा। लक्ष्मी जी की बात को सुनकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।